नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानीपत में जो हाईवे हैं, चाहे वो असंध रोड का हो या फिर सनौली रोड हो या फिर गोहाना रोड, इन सबको 4 लाइन किया जा रहा है। और वहां पर आपको बता दें कि पिछले 2 साल से दिक्कत आ रही है इन जितने भी रोड हैं इन सबको 4 लाइन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है वन विभाग की ओर से, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटने को लेकर के। लेकिन वहां पर दिक्कत आती है कि पेड़ों को काटा कैसे जाए, क्योंकि वन विभाग की परमिशन नहीं है। वहां पर परमिशन लेने के लिए सालों लग गए हैं, लेकिन यहाँ पार्क के अंदर पेड़ काट दिए जाते हैं और इनकी परमिशन कैसे मिलती है पता नहीं। लेकिन पेड़ है, मैं दिखाना चाहूंगी कैमरे की नजर से, एक बार देखिए। इस पेड़ को ऊपर से बिल्कुल काट दिया गया है। पेड़ इस तरीके से कर दिया गया कि जैसे उस पर कोई पत्ता टहनी थे ही नहीं पेड़ को। ये पेड़ जो बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है तो सिर्फ लोगों के इंटरफेयर करने से। तो आइए, हमारे साथ सेक्टर 11-12 की पार्क में हम इस समय खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पेड़ किसकी परमिशन से काटे गए हैं और किसने काटे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये पेड़ आपने कटवाए हैं? ना बहन जी, हमने नहीं कटवाए है। तो ये पेड़ कटवाए किसने? एक तो ये दर्शन की मैसेज है, सरदार जी हमारे 400 हाउस नंबर 466 है, उसको वो 3 बार ऐसा कर चुकी है। बार बार उसको मना करते हैं हम, लेकिन वो मानती नहीं बिल्कुल भी। क्या नाम क्या है उनका मैडम? मैडम का नाम का पता नहीं, दर्शन सिंह मैसेज है, नाम का मुझे पता नहीं। ये साथ वाला ही मकान है जहाँ हम खड़े हैं, बिल्कुल साथ वाला है। अच्छा, इसकी परमिशन कोई ली गई है? ना, कोई परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं ली। मतलब कहीं से कोई परमिशन नहीं ली गई? आपसे बातचीत तो की होगी? ना, मेरे से बात नहीं करी। मेरी मिसिज, उसने मिसिज चावला ने मेरे 1-2 बार बात की थी। मैं, बहन जी आपको परेशानी क्या है इससे पेड़ कटवाने से? ये तो ऑक्सीजन देते हैं हमें, ये तो लगवाए, हम ना लगाए, मेहनत करी, पानी लगाते हैं, इसे मेहनत कर क्यों कटवाते हो? अगर कोई अपने घूमने के पार्क पर, फुटपाथ पर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके हम खुद काट देते हैं। अच्छा, महिलाओं की दबंगई के चलते पेड़? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक वह मीना मित्तल है, उसका मेरे ख्याल में हाउस नंबर 479 होगा, 479 नंबर होगा शायद, मीना मित्तल है, उसने कराया। और एक या थी या सरदार की मिस। हाँ, और इसको 3 बार ऐसा हुआ, उसका ये 3री बार ऐसा हुआ है। 3री बार ऐसा हो रहा है? 3 बार ऐसा हुआ है। अच्छा बहन जी, आप ये बात सुनो, गवर्नमेंट कई लाख, मतलब कई करोड़ रुपया खर्च करती है पेड़ लगवाने के लिए, और ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए जो 10-10 साल 15-15 साल से लगे हुए, उनकी तो कोई रखवाली ही नहीं करता को। और जो छोटे छोटे लोग, इतना पैसा खराब कर देती है गवर्नमेंट। जो इतने पेड़ जो हो रहे हैं 20-20 साल के पहले, और उसको जड़ बिल्कुल उसको काट देते हैं, उसके प्रति तो कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं। हमने जेई को कहा, जेई ने बोला ठीक है, मैंने कंप्लेंट उसको भेज दी। मतलब लिखित में शिकायत दी आपने? लिखित में तो उसने दी, जगदीश ने दी, लेकिन मैंने, मेरी टेलीफोन से बात हुई। अच्छा। मैं भैया यार कुछ कार्रवाई तो करो, उसको कुछ तो कार्रवाई, पुलिस रिपोर्ट कुछ तो करो। ये तो बार बार होता रहेगा ऐसे, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो। मतलब शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक तो कोई कार्रवाई होनी है। तो देखिए, ये सोसाइटी के प्रधान बलवान दैया जी हमारे साथ, इनका कहना है कि इनको सूचित भी नहीं किया जाता है। केवल एक महिला का फोन आता है, जो मिसिज चावला है, उनका फोन आता है। ये उनसे बातचीत हुई थी कि पेड़ कटवाने चाहिए, तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि पेड़ों को नहीं कटवाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इनको बिना सूचना दिए इन पेड़ों को कटवा दिया जाता है और इनसे बातचीत भी नहीं की जाती है। और देखिए, मैं कहना चाहूंगी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से आप कहते हो कि परमिशन नहीं मिलती है। सड़क का काम 1.5 साल से रुका हुआ है और काम इतना लटका हुआ है कि लोग धूल के मारे दमे, खांसी, जुकाम के मरीज हो रहे हैं और अन्य कई बीमारियां हो रही हैं। और सड़क जो है टूटी होने की वजह से लोग डेली वहां पर गिरते हैं। खड्डों के अंदर गिरने की वजह से उनकी किसी की टांग टूट जाती है, किसी की बाजू टूटती है, किसी का सिर फूटता है। आए दिन अस्पतालों वालों की मौज हुई है, क्योंकि सैकड़ों लोग डेली वहां पर गिरते हैं और सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती होते हैं। लेकिन एक यहाँ है, कोई परमिशन नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं है, और 2 महिलाएं आती हैं, दबंग रूप दिखाती हैं और पेड़ों को कटवा देती हैं। तो बहन जी, एक और हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमें थ्रेट भी करते हैं। अगर आपने ऐसा हमारे को खिलाफ एप्लीकेशन लगाई, तो मेरा ये जो सरदार की मिसेज ये कहती है, अगर मेरा भाई अम्बाला पुलिस में है, आपको छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा देंगे। हमें थ्रेट और करते हैं यहाँ लोग। मतलब अगर आप इनको कह देते हो कि भाई ये काम गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो मतलब उल्टा इल्जाम? हाँ बिल्कुल, 100%।
बिल्कुल उल्टे थ्रेट कर रहे हैं, तो उसमें केस में छेड़छाड़ के रेप के केस में तो आपको मुकदमा दर्ज करा देंगे। अच्छा प्रधान जी, मैं ये एक बात और आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, क्या आपका इनके घर में आना जाना है? ना बस वैसे मिलते तो रहते हैं, पड़ोसी आते जाते राम रमैया होता है? हाँ खूब खूब ऐसी थी, ऐसी कोई बात नहीं। 2-4 बार इसको कहा है भाई बहन जी आप इसकी ये काम मत करो, ठीक है, पर लेकिन ये मानती नहीं बिल्कुल भी। किसी का रिश्तेदार पुलिस में हो तो मतलब कुछ भी हो सकता थ्रेट तो ऐसे ही कर रहे हैं बहन जी, हम क्या बताएं, बताओ। थ्रेट तो ऐसे ही कर रहे हैं, शायद उनका को ज्यादा वो पावरफुल वो होगा, अधिकारी होगा। महिला के साथ कोई बातचीत करते हैं किसी बात को लेकर के, जैसे अभी उन्होंने पेड़ कटवाया, इसको लेकर के ये कहा जाता है कि आपने पेड़ कटवाया कैसे, तो उनको ये और धमकी दी जाती है कि अगर आपने मेरे साथ ज्यादा कोई जबरदस्ती करनी चाहिए पेड़ को लेकर के कि आखिर पेड़ क्यों कटवाया, इस बारे में पूछना चाहा तो कहते हैं कि आपको रेप केस में अंदर फंसवा देंगे। तो महिलाओं के पास ये बहुत बड़ा हथियार जो सरकार ने दे दिया है कि महिला झूठ भी बोले तो भले ही, लेकिन सुनवाई उसी की होगी। अगर पुरुष जाता है, पहले उसको इस हद तक पीड़ित कर दिया जाता है कि पुरुष अगर दोषी ना भी हो तो वो इस चक्कर में कि ज्यादा बेइज्जती ना हो तो वो ये सोचता है कि चलो यार जो कहते हैं मान लो। इस तरीके ना जाने कितने केस थानों में पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उस महिला को भी सोचना चाहिए कि अगर आपका रिश्तेदार पुलिस वाला है तो आप उसकी इमेज बनाइए। ऐसा नहीं है कि लोगों पर झूठे केस लगवा करके उनकी इमेज खराब कीजिए। और ऐसे पुलिस वालों को भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके रिश्तेदार आपको किसी झूठे केस में अपना साथ देने के लिए बोलते हैं तो अपने रिश्तेदारों का साथ ना देकर अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी जो पोस्ट है, आपके जो अधिकार हैं, उनका मान बढ़े अपितु घटे नहीं। तो आइए जगदीश कालड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कालड़ा जी आपसे जानना चाहेंगे, आप बड़े ही मैं देखती हूँ कि सोसाइटी के कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हो, तो क्या आपने देखा, आपने खुद देखा अपने आंखों से पेड़ कटते? हाँ जी, मैं 11 तारीख को अपनी मिसेज के साथ यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि पेड़ों के तने काटे जा रहे हैं और नीचे तने पड़े हैं। तो काटने वालों को मैंने रोका, मैंने कहा तुम कैसे काटवा रहे हो? तो यहाँ पे मीना मित्तल बैठी थी इसी पार्क में, तो उन्होंने कहा जी ये कटवा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने मीना मित्तल जी से बात करी, मैंने कहा आपको ये किसने परमिशन दे दी काटने की, कटवाने की? तो वो कहती है कि आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये लगे हुए हैं तने तो आपको क्या दिक्कत है? कहती है मुझे नहीं पता, मिसेज चावला से पूछो। मिसेज चावला 472 हाउस नंबर में रहती हैं, जो सी इतने में वो आ जाती हैं। मैं उनसे पूछता हूँ मैडम आपने पहले भी 2 बार पेड़ कटवा दिए हैं और अब आप दोबारा कटवा रहे हो। मैंने कहा ये तो गलत है। कहती है हु आर यू, आप कौन? मैंने कहा मैं कालड़ा बोल रहा हूँ, मेरे हाउस नंबर सामने 1915 है। मैंने कहा मैडम जी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं चेन्नई भी रहता और मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ हरियाणा में आके कि भी पेड़ कट रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ। मैं इंडियन हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। तो कहती है जो होता हो ना कर लेना। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने फोटो खींची, पीछे मुड़ के देखा तो कटिंग वाले गायब, डर गए। फिर मैं कहीं ना कहीं कटिंग वालों को गुमराह करके कटवाया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं अगले दिन आता हूँ सवेरे, तो यहाँ पे 466 नंबर में दर्शन जी रहते हैं, सरदार जी। उनकी मिसेज वहाँ पे यहाँ पे ये वाले इस लाइन वाले पेड़ कटवा रही होती है। मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? ये मैंने कहा ये कैसे कटवा रहे हो? ऊपर तने पे चढ़े हुए थे, एक पेड़ आपको ने देख लिया कि पूरा गंजा कर दिया, पूरे तने काट दिए गए। वो मैंने उन्होंने पूछा, मैंने कहा भाई लकड़े कहाँ हैं? तो उन्होंने से एक लड़का बोला जी अभी तो 2 ही रिक्शे गए हैं भर के। मैंने कहा ओके। मैंने तीसरा एक रिक्शा था, मैंने अनलोड कराया। मैंने कहा भाई मुकदमा दर्ज करवाएंगे, ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो 2 रिक्शे जो भर के गए उनसे आपने पूछा कि वो रिक्शे गए कहाँ? नहीं, इतने में तो मेरी से ये बहस करने लग गए थे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अनलोड कर दो, आप लोगों का कसूर है या नहीं है मेरे को नहीं पता, कटवाने वाले कौन है? तो इन्होंने कहा जी ये जो लेडीज हैं यही हैं। वो लेडीज मैंने देखा कि भी ये मिसेज दर्शन सिंह जी हैं और 466 हाउस नंबर में रहती हैं। वो सीधा अंदर घुस गई घर में। फिर मैंने मौके पे ही डी साहब को सूचना दी, प्रधान है RWA के हमारे, उन्होंने हमारी सपोर्ट करी। उन्होंने कहा कि कटने नहीं देने चाहिए, जब तक ये सारे फरार हो चुके थे। फिर जिसकी सूचना मैंने दी अपना HSVP के हॉर्टिकल्चर के जेई थे कुलदीप जी ने मेरे को कहा कि भाई ये निगम की जिम्मेवारी बनती है, अब निगम में चले गए मेंटेनेंस के लिए। मैंने कहा प्रॉपर्टी तो आपकी है। कहता है जी उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है। मैंने कहा चलो
मैंने निगम के जेई को सारी फोटो सेंड करी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे पेड़ काट दिए गए हैं और ऐसे ऐसे बात है, और मैंने कहा कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि इनों को पेड़ को काटने के लिए ना ट्री ऑफिसर की जरूरत होती है, जो सी DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। चलो ये नगर निगम की सीमा में आते हैं तो कमिश्नर की भी ड्यूटी बनती है, DC की बनती है। अब मैंने निगम में जेई जी को तुरंत एकदम फोटो सेंड करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, अपराध हो रहा है यहाँ पे, और ये है, और लकड़े जोन से भी है ना ये अपने हैंड ओवर करो, ठीक है, बाकी जो जा चुकी है ये हैंड ओवर करो। आज तीसरा दिन है, ना तो जेई साहब आए। उसी दिन मैंने 4 बजे तक वेट करी, 3-4 बार फोन मिलाया, जेई साहब कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ, मैं कोई हथकड़ी थोड़ा लगा दूंगा, मैंने तो कमिश्नर साहब की नॉलेज में डाल दिया, अब आके एक्शन वो लेंगे। फिर मैंने हार के मैंने CM विंडो में कंप्लेंट दिया, पर आज तीसरा दिन है। बड़ा दुर्भाग्य हमारे सेक्टर 11 का कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा इस पे कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर करेगा, ये HSVP का हॉर्टिकल्चर का जेई करेगा, ये नगर निगम का कमिश्नर करेगा। शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को भी। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इन्हें शर्म आनी चाहिए, तुरंत आके इस पे एक्शन होना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य है हमारे सेक्टर 11 का कि भी हमें यही नहीं समझ आ रहा कि ये सेक्टर नगर निगम में चला गया है, कौन कौन सी चीजें हुड्डा में रह गई है। शेम। तो देखिए ये जगदीश कालड़ा जी हमारे साथ है, तो आपको बता दें कि जहां एक और सरकार हर साल लाखों पेड़ लगवाती है और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, हर साल लाखों पेड़ लगाने के लिए पेड़ों के पैसे भरे जाते हैं, उनको पानी के नाम पर लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं कि पेड़ों को पानी पिलाया गया। और जो लोग उन पेड़ों को लगाते हैं संस्था के लोग होते हैं, संस्थाओं को बड़ा बड़ा दान दक्षिणा दी जाती है कि उनको कहते हैं ग्रांट के रूप में दान दक्षिणा दी जाती है, और उसके बावजूद जो पेड़ पले पलाए हैं, जी हाँ पले पलाए पेड़ ही कहेंगे, कहते हैं कि जैसे बच्चा छोटा होता है माँ उसको पालती है, उसी तरीके से इन पेड़ों को भी पालना पड़ता है, इनको समय पर पानी खाद और इनकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि फालतू का जो घास इसके चारों ओर उग जाता है वो कहीं ना कहीं पेड़ को उभरने में रोधक हो जाता है। तो इस तरीके से ये पेड़ पाल पोस करके बड़े किए जाते हैं और इन पेड़ों को काटा जाता है। उसकी शिकायत HSVP को भी दी जाती है, हॉर्टिकल डिपार्टमेंट के जेई है जो उनको दी जाती है, नगर निगम को दी जाती है, और यहाँ तक कि CM विंडो में भी इसकी दरखास्त लगा दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद आज 30 दिन बीत जाने के बावजूद यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो जो लकड़े इन पेड़ों की काटी गई हैं हम वो भी दिखाना चाहेंगे, एक बार कैमरे की नजर से वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके यहाँ से भरे पूरे पेड़ थे। ये आ जाए कि अगर ये पेड़ छोटे थे तो ये छोटे पेड़ नहीं थे, लेकिन भरे पूरे पेड़ थे, और उन पेड़ों की कटी हुई लकड़ियां आपको कैमरे की नजर से जरूर दिखाएंगे। क्योंकि अगर कहते हैं आप लोगों ने पेड़ इसी तरह से कटवाने हैं तो इनको लगाने की जरूरत क्या है। हर साल लाखों रुपया इन पेड़ों को लगाने के लिए कहते हैं आओ पेड़ लगाएं हम। हर और एक ही नारा होता है, जब बरसाती सीजन शुरू होता है तो हर और एक ही नारा होता है, जी कहाँ जा रहे हो, जी फला जगह पेड़ लगाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो जी, उस पार्क में 4 पेड़ लगाने हैं। कहाँ जा रहे हो जी, आज DC साहब पौधारोपण कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो जी, आज विधायक साहब पौधारोपण करने आ रहे हैं। जो लोग पौधारोपण करने के लिए आते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं या नेतागण हैं, अगर वो लोग पौधारोपण करने के लिए बड़े सज धज करके जाते हैं और पूरा का पूरा साजो सामान उनके साथ होता है और सैकड़ों की भीड़ उनके साथ होती है, तो क्या खाली वो फोटो सेशन के लिए होता है? अगर फोटो सेशन ही करवाना है, पेड़ लगवाते हुए करवाते हो तो कटते हुए पेड़ों के पास भी आकर के फोटो सेशन करवाएं, तो लोगों को पता लगे कि किस तरीके आप लाखों रुपए पेड़ लगाने में खर्च करते हो, और उन्हीं जिन पेड़ों पर लाखों रुपए खर्च करते हो वो तो आपके फलते फूलते नहीं है, लेकिन जो फले फूले पेड़ हैं उनको कितनी बेदर्दी से काट दिया जाता है, ये भी तो दिखाएं, उनके साथ भी फोटो खिंचवाएं, ताकि पता लगे कि आप कितने पर्यावरण हितैषी हैं, कितना आप पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आप खाली खाना पूर्ति करते हो पेड़ लगाने की, लेकिन पेड़ बचाने की कोताही कोई नहीं बरतना चाहता। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें, ताकि आने वाले समय में आपको शहर की अन्य गतिविधियों से रूबरू करवाया जा सके।